अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, उस्मान बुरहान से कहता है हम नईमान को इस सरजमी का ना तो एक टुकड़ा देंगे और ना ही एक सोने का सिक्का देंगे। आप लोग तैयारियां शुरू कर दो और मेरी बात को गौर से सुनो। दूसरी तरफ इस्मिहान सुल्तान सरदारान के पास मौजूद थी। तुम लोगों ने नईमान की बात सुनी और उसके शराइत भी सुने। ये सुनकर याकूब कहता है हम उसकी बातें सुनकर घुटनों के पल नहीं बैठ सकते। ये बात सुनकर इस्मिहान सुल्तान कहती है क्या तुमने उसकी बात नहीं सुनी और कहा उसकी फौज हमारे दरवाजों पर खड़ी है, वो सिर्फ उसके इशारे के मुंतजर है। उसके बाद वो अपने सरदारान को मकतूब देते हुए कहती है तुम्हारे सिपाहियों ने खत भेजे हैं कि तुम्हारे लोग खौफजदा हैं। ये सुनकर जानदार कहता है कि नईमान ने हमें हैरान कर दिया है, उसने हमारे खिलाफ जाल बिछाया और हमारे लोगों को खौफजदा किया। हमें उस्मान साहब की बात मान लेनी चाहिए थी। जिस पर इस्मिहान सुल्तान कहती है ये माजी की बातें हैं, हम इस बातों से अपने आप को बचा नहीं सकते। अब हमें मिलकर नईमान का सामना करना पड़ेगा। अगर हम जाल में फंस गए हैं तो हमें अपने हथियार डालने पड़ेंगे। ये सुनकर याकूब कहता है अब हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं। जिस पर इस्मिहान सुल्तान कहती है अब हमारे पास कोई चारा नहीं, आप अकेले नईमान की फौज का मुकाबला नहीं कर सकते याकूब साहब, और आपके बगैर हम नईमान से मुआहदा नहीं कर सकते याकूब साहब। हम करासी साहब और जानदार साहब के जमीनों को खतरे में नहीं डाल सकते, हम उसके साथ मुआहदा नहीं कर सकते। ये सुनकर करासी कहता है मेरी पहली तरजीह मेरे लोगों की हिफाजत है, लेकिन 200 सोने की संदूक बहुत ज्यादा है वाला सुल्तान। इस्मिहान सुल्तान कहती है अगरचे हमारे पास इतनी दौलत नहीं, फिर भी हमें इसका इंतजाम करना पड़ेगा। आप अपने लोगों पर टैक्सेस बढ़ा देंगे, उन्हें अपनी जान की हिफाजत करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ेगा। यह सुनकर करासी कहता है अगर नईमान को मेरे लोग टैक्सेस देते रहेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता भूख से मर जाएंगे। यह सुनकर इस्मिहान सुल्तान कहती है मेरी बात सुने करासी साहब, मंगोलों का जुल्म भूख से ज्यादा खतरनाक है, मुझ पर यकीन रखे कोन्या आपकी मदद जरूर करेगा। करासी कहता है यह सब कैसे होगा वाला सुल्तान। ये बात सुनकर इस्मिहान सुल्तान कहती है जो मैंने कह दिया सो कह दिया। दूसरी तरफ उस्मान साहब को नूर से कह रहा होता है तुम जाकर उस रास्ते का पता लगाओ जहाँ से कराची और जानदार का सोना गुजरेगा। यह सुनकर कोई नूर कहता है जैसे आपका हुक्म, क्या हम हमला करने वाले हैं जनाब। उस्मान कहता है बिल्कुल हम हमला करने वाले हैं, तुम जाकर नक्शा तैयार करो। उसके जाने के बाद बुरहान कहता है सरदार हम इस सोने का क्या करेंगे। उस्मान कहता है वो सोना हासिल करने के लिए टैक्सेस बढ़ा देंगे जिससे लोग कमजोर पड़ते जाएंगे। हम जो इससे सोना हासिल करेंगे तो वापस उन लोगों को दे देंगे जिनसे लिया था। जाकर सिपाहियों को अपनी जगह पर तैनात कर दो। ये सुनकर बुरहान वहाँ से चला जाता है।